बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का पाठ 9 हरि गिरधर गोपाल। कृष्ण के शताधिक नाम प्राप्त होते हैं जो उनके गुणों और उनके कर्मों पर आधारित हैं। कृष्ण छटा, कृष्ण छवि, कृष्ण सौंदर्य को प्रत्येक भक्त ने अपनी दृष्टि से न केवल अनुभव किया बल्कि अपनी लेखनी, चित्रों, शिल्प आदि के माध्यम से उकेरा भी। भक्ति काल में कृष्ण भक्ति शाखा की अलग ही धारा बह निकली। यहाँ दो अलग अलग कवियों के एक भाव भूमि पर आधारित पद दिए जा रहे हैं। कवियों ने कृष्ण सौंदर्य को अनेक उपमाओं और विशेषणों से समझाने का प्रयत्न किया है। आप कृष्ण को किस रूप में देखते हैं, पढ़कर सोचिए और बताइए। पाठ्य सलाहत करते हैं। उपमा हरितनु देख ल जानी, को जल में को बनने रही, दुह कोई को गगन समानी। मुख निरखत ससी गयो अंबर को, तड़ित दसन छवि हेरी। मीन कमल कर चरण नयन, डर जल में कयो बसेरी। भुजा देखी अहिराज ल जाने, विवरणी पैठे धाई। कटि निरखत केहरी डर मान्यो, बन बन रहे दुराई। गारी देहि कबिन के बरनत, श्री अंग पटतर देत। सूरदास हमको सरमावत, नाव हमारो लेत। ये पंक्तियाँ सूरदास जी द्वारा लिखित है। इन काव्य पंक्तियों में सूरदास जी ने श्री कृष्ण की दिव्य सुंदरता का वर्णन किया है, जिसकी तुलना प्रकृति के विभिन्न तत्वों से की गई है। कवि कहते हैं कि भगवान कृष्ण की सुंदरता इतनी अद्भुत है कि उनकी तुलना में प्रकृति के सुंदर दृश्य भी आभाहीन पड़ जाते हैं। कृष्ण की सुंदरता की उपमा विभिन्न प्राकृतिक तत्वों से की गई है, जैसे कुछ जल में है, कुछ वन में और कुछ आकाश में। कृष्ण के मुख को देखकर चंद्रमा भी आकाश में लज्जित हो जाता है और उनके मुस्कुराने पर उनके दांतों की चमक बिजली के समान प्रतीत होती है। बाल कृष्ण की भूमिका की सुंदरता देखकर सर्पराज भी लज्जित हो जाते हैं और अपने बिल में छुप जाते हैं। कृष्ण की कमर की सुंदरता को देखकर सिंह भी डर जाते हैं और जंगल में दूर दूर रहने लगते हैं। अतः कहा जा सकता है कि इन पंक्तियों के माध्यम से सूरदास मन को मोहन वाले कृष्ण की दिव्य सुंदरता का वर्णन करते हैं, जो प्रकृति के सबसे खूबसूरत तत्वों को भी लजा देती है। यह सुंदरता न केवल मन भावन है बल्कि दिव्य और पवित्र भी है, जो रसिकों को, भक्तों को आध्यात्मिक आनंद प्रदान करती है, जो कि अद्भुत, अकल्पनीय है। अगला सरलार्थ है। सुमिर मन गोपाल, लाल सुंदर अति रूप जाल। मिटे है जंजाल, सकल निरखत संग गोप बाल। मोर मुकुट शीस धरे, बनमाल सुभग गरे। सबको मन हरे, देख कुंडल की झलक गाल। आभूषण अंग सोह, मोतिन के हार पोहे। कंठ श्री मोहे, दृग गोपी निरखत निहाल। चीत स्वामी गोवर्धन धारी, कुंवर नंद सुबन। गायन के पीछे पीछे धरत है चटकीली चाल। यह पंक्तियाँ चीत स्वामी द्वारा रचित हैं। अष्टछाप भक्त कवि चीत स्वामी की ये पंक्तियाँ भगवान श्री कृष्ण की विलासित और अद्भुत रूपरेखा का वर्णन करती हैं, जो गोपियों को मोहित करती हैं। इस काव्य पंक्तियों में मनमोहन कृष्ण के दिव्य और सुंदर रूप का मनमुग्धकारी वर्णन किया गया है, जो भक्तों को आत्मा के साथ उन्हें प्राप्त होने वाले आनंद का अनुभव कराता है। हे मन गोपाल लाल को स्मरण कर, जो अत्यंत सुंदर रूप रेखा के माध्यम से सभी सांसारिक जंजालों को मिटा देते हैं और सभी गोपियों के साथ खेलते हैं। उन्होंने मोर मुकुट और मनमोहक वनमाला गले में पहनी हुई है। बाल कृष्ण की मोहिनी जन मन को सहज रूप से मोहित कर लेती है, जिससे सभी के हृदय मोहित हो जाते हैं। उनके कानों में कुंडल की चमक भी चमत्कृत कर देती है। उनके शरीर पर सुंदर आभूषण हैं।
मोतियों से बने हुए हार हैं। उनके कंठ पर मोहक सीरी है और बालकृष्ण की आँखों से निकलने वाली दृष्टि से गोपियाँ अत्यंत मंत्रमुग्ध हो जाती हैं। गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण के दिव्य और मनोहारी रूप की सराहना करती हैं, जो उनको आनंदित करता है और उन्हें दिव्य लीलाओं का आनंद लेने के लिए प्रेरित करता है। कठिन शब्दों के अर्थ। उपमा, तुलना। बननी, वन में। दूरी, दुबक जाना, छिप जाना। गगन, आकाश। निरखत, देखना। तड़ित, बिजली। मीन, मछली। अहिराज, सर्पराज। बिबरनी, बिल में। कटी, कमर। केहरी, सिंह। गारीदेही, गाली देना, उलाहना देना। जंजाल, मुसीबत। गरे, गले। कुंडल, घुंघराले बाल। कंठ, कंठसिरी, अनेक लड़ियों वाली माला। गायन, गायें। धरत, रखना। पाठ, बोध और अभिव्यक्ति। मौखिक। पहले पद में कौन किसे देखकर लजा रहा है? प्रकृति और अन्य जीव श्री कृष्ण की सुंदरता को देखकर लजा रहे हैं। किसका मुख देखकर कौन कहाँ छिप गया? श्री कृष्ण का मुख देखकर कोई वन में, कोई जंगल में, कोई जल में, कोई आकाश में छिप गया। सर्पराज क्यों लज्जित हुए और कहाँ शरण ली? श्री कृष्ण की भुजाएं देखकर सर्पराज लज्जित हो गए और अपने बिल में शरण ली। दूसरे पद के अनुसार कृष्ण नाम सुमिरन करने से क्या प्राप्त होता है? जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। कृष्ण ने गले में कौन सा आभूषण धारण किया है? कृष्ण ने गले में वन पुष्पों की माला, वनमाला आभूषण धारण किया है। लिखित लघु उत्तरीय प्रश्न। कृष्ण के दांतों की तुलना किससे की गई है? क्यों? कृष्ण के दांतों की तुलना बिजली से की गई है, क्योंकि उसकी चमक सुंदर और निराली है। दूसरे पद में सौंदर्य वर्णन के लिए किन वस्तुओं का उल्लेख किया गया है? दूसरे पद में शीश पर मोर मुकुट, गले में वनमाला, गालों पर लहराते घुंघराले बाल, मोतियों की लड़ियों की माला का उल्लेख किया गया है। कवि ने कृष्ण की चाल को चटकीला कहा, क्यों? ग्वाल बाल के रूप में कृष्ण गाय के पीछे मटक मटक विभिन्न बाल क्रीड़ाएं करते हुए चलते हैं, इसलिए उनकी चाल को चटकीला कहा है। गोपियाँ क्यों निहाल होती हैं? गोपियाँ कृष्ण के इस रूप दर्शन के सौभाग्य से स्वयं को धन्य समझकर निहाल होती हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। सूरदास ने कृष्ण के मुख सौंदर्य के वर्णन में चांद की ही उपमा दी है, क्यों? केवल सूरदास ने ही नहीं बल्कि अन्य कवियों ने भी मुख चंद्र कहकर सुंदरता को स्पष्ट किया है। चांद की चमक, प्रकाश बदलता रूप आकाश में अलग ही नजर आता है। मुख की तरह गोल भी होता है प्रकृति का सौंदर्य। चांद आकाश का सौंदर्य। चांद तारों के बीच चांद ही प्रमुख होता है। इस कारण सूरदास ने कृष्ण के मुख की उपमा चांद से की है। अगला है अलग अलग उपमाओं को लज्जित और भयभीत होते ही दिखाना था तो कवि ने उससे तुलना की ही क्यों? तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। कवि कृष्ण के अनुपम सौंदर्य का चमत्कारिक वर्णन करना चाहते हैं। अन्य कवियों ने अपने काव्य में चांद, बिजली, कमल आदि को सर्वोत्तम मानकर उन्हें उपमा, रूपक आदि अलंकारों में ढालकर प्रस्तुत किया है, परंतु श्री कृष्ण का सौंदर्य इतना है कि उनके सामने ये सभी ठहर नहीं पा रहे, फीके पड़ जाते हैं और छुप जाते हैं, गायब हो जाते हैं। अगला है गारी देही कबिन के। वाक्य में गारी देही का भाव स्पष्ट करें। गारी देना का अर्थ उस रूप में गाली देना नहीं है जिस रूप में हम अपने व्यवहार में देते हैं। यहाँ गाली देना का अर्थ उलाहना देना है। सूरदास की जितनी भी उपमाएं हैं वह सभी कवियों को उलाहना देते हैं, गाली देते हैं, बुरा भला कहते हैं कि कविगण श्री प्रभु के अंगों की तुलना उनसे क्यों कर देते हैं। इस तरह उनके अंगों के समक्ष हमें लज्जित करते हैं। हमारी कुछ तो इज्जत रख लेते। दूसरे पद में कृष्ण के रूप सौंदर्य को
रूप जाल क्यों कहा है? दूसरे पद में कृष्ण के रूप सौंदर्य को रूप जाल कहा गया है क्योंकि उनका रूप दिखने भर से संसार के सारे जाल मतलब कि मुसीबतें दूर हो जाती हैं। दूसरा अर्थ यह भी कि उनका रूप इतना आकर्षक है कि उनके रूप जाल में भक्त सहज ही फंस जाते हैं और फिर उनके ही होकर रह जाते हैं। दूसरी पंक्ति में आया शब्द जंजाल के मतलब है कि व्यक्ति के दुख, पीड़ा, कष्ट, समस्याओं का समाधान दर्शन मात्र से ही हो जाता है। अगला प्रश्न है, कृष्ण को गोप बालों के साथ देखकर जीवन के जंजाल कैसे मिट जाएंगे? गोप बालों के साथ कृष्ण की बाल छवि नजर आती है। उनके साथ कृष्ण की विभिन्न क्रीड़ाएं मन को मोह लेती हैं। देखा गया है कि व्यक्ति के जीवन में कितने भी उतार चढ़ाव या दुख क्यों ना हो, बच्चों के पास जाते ही चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। उसी तरह कृष्ण को गोप बालों के साथ देखकर जीवन के जंजाल मिट जाते हैं। उचित विकल्प पर सही का निशान लगाइए। आभूषण अंग सोहे, मोतिन के हार पोहे, कंठ सिरी मोहे, दृग गोपी निरखत निहाल, छीत स्वामी गोवर्धन धारी, कुंवर नंद सुबन, गायन के पीछे पीछे धरत है चटकीली चाल। पहला प्रश्न है, कृष्ण के अंगों को कौन सुंदर बना रहा है? सभी विकल्प सही हैं। इसका उत्तर चौथा है। तो इन विकल्पों में क्या आता है? वस्त्र, मौन, मुकुट और गहने। तो ये सभी कृष्ण के अंगों को सुंदर बना रहे हैं। कृष्ण के गले में सुशोभित हार में क्या पिरोया गया है? फूल। कंठ सिर मोहे दृग में मोहे दृग किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? गोपियों के लिए। गोवर्धन धारी किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? कृष्ण के लिए। कृष्ण किन के पीछे किस प्रकार चल रहे हैं? गायों के पीछे धीमी गति से। उपमा हरितन देख ल जानी, को जल में को बन न रही, दूरी को गगन समानी, मुख निरखत ससि गयो अंबर को, तड़ित दसन छवि हेरी, मीन कमल कर चरण नयन डर, जल में कियो बसेरी। पद में हरि शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? कृष्ण। उपमाएं कहाँ कहाँ है? कहाँ कहाँ छिपी हैं? जल। दसन छवि का अर्थ है दांतों की चमक। मीन कमल कर चरण नयन डर, पंक्ति में कौन किससे डर रहे हैं? मीन और कमल हाथों, पैरों और नेत्रों से। बसेरी शब्द का अर्थ है रहना। व्यवहारिक और परिस्थितिजन्य भाषा, भाषाई घटक, ब्रज भाषा के शब्दों के हिंदी समानार्थक शब्द लिखिए। तनु तन, को कोई, समानी समा गया, चरण चरण, वर्णत वर्णन, गारी गाली, नाउ नाम, सिरी अनेक लड़ियों वाली माला, निरखत देखकर, गायन गाएं, धरत रखना, शशि शशि चंद्रमा। दो दो पर्यायवाची लिखिए। तड़ित विद्युत बिजली, गगन नभ आकाश, केहरी सिंह वनराज, मीन मछली मत्स्य, दसन दांत दंत, अहि सांप सर्प, मोर मयूर नीलकंठ, नयन नेत्र चक्षु। काव्य सौंदर्य सराहना अलंकार। शब्दालंकार, जब कविता में शब्दों के माध्यम से चमत्कार पैदा होता है तो वहाँ शब्दालंकार होता है। अनुप्रास अलंकार, लगातार आने वाले शब्दों का पहला अंतिम वर्ण समान होने पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूज पहाड़। पंक्ति में पाहन पूजे और पूज उपहार में पहला वर्ण प होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, जहाँ एक शब्द की आवृत्ति दोहराई, आवृत्ति मतलब दोहराई हो और अर्थ में भी समानता हो। जैसे घर घर मंतर देत फिरत है, महिमा के अभिमान। पंक्ति में घर घर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है।
अर्थालंकार। जब कविता में अर्थ के माध्यम से चमत्कार पैदा होता है तो वहाँ अर्थ अलंकार होता है। कविता के भावार्थ में यह चमत्कार निहित रहता है। इस पुस्तक की कविता मैंने कहा पेड़ में कवि द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर पेड़ मानव के समान उत्तर देता है। कवि ने प्रकृति के रूप पेड़ की मानव के रूप में कल्पना की है, अतः यहाँ मानवीकरण अलंकार है। प्रकृति के किसी रूप में मानवीय भावनाओं की कल्पना ही मानवीकरण है। कुछ प्रमुख अर्थ अलंकार हैं: रूपक, अतिशयोक्ति, उत्प्रेक्षा आदि। हम इनके विषय में आगे चलकर जानेंगे। दी गई पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार पहचान कर लिखिए। कोउ जल में कोउ बनन रही, दूरी कोउ गगन समानी। पुनरुक्ति प्रकाश। मीन कमल कर चरण नमन, डर जल में कियो बसेरी। उत्प्रेक्षा। कटि निरखत के हरि डर, मान्यो बन बन रहे दुराई। पुनरुक्ति प्रकाश। मोर मुकुट शीस धरे, बन माल सुबग गरे। अनुप्रास। गायन के पीछे पीछे धरत है चटकीली चाल। पुनरुक्ति प्रकाश। कंठ सिरि मोहे दृग गोपी, निरखत निहाल। अनुप्रास अलंकार। बच्चों, आगे हम कुछ ज्ञान विस्तार पढ़ेंगे। कृष्ण के 10 नामों की अर्थ सहित सूची। देवकी नंदन, देवकी के पुत्र। लाल, द्वारकाधीश, द्वारका के अधिपति। श्याम सुंदर, सांवले रंग में भी सुंदर दिखने वाले। गोविंद, गाय, प्रकृति, भूमि को चाहने वाले। जगन्नाथ, ब्रह्मांड के ईश्वर। केशव, लंबे और सुंदर बालों वाले। माधव, ज्ञान का भंडार। मधुसूदन, मधु दानवों का वध करने वाले। मुरलीधर, बांसुरी धारण करने वाले। नंद गोपाल, नंद बाबा के पुत्र। आप इसकी पीपीटी स्वयं बना सकते हैं। बच्चों, आशा है आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा और अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।